हम कहते हैं हमारा भगवान के भजन में मन नहीं लगता। जब भी हम भगवान का भजन करने बैठते हैं, नाम जाप करने बैठते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। माला तो हमें हाथ में दिखाई देती है और हम जाप भी कर रहे होते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा, लेकिन मन हमारा इधर उधर चारों तरफ भ्रमण कर रहा है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरन नाए। जब हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है, हमारा ध्यान एकाग्रित नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा वह जाप करना और भगवान की पूजा करना वो व्यर्थ और बेकार है। उसका हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि भगवान की भक्ति में तो वो आनंद है, वो परमानंद है, जहां से हमारा मन ही नहीं हटेगा कि अब हम इस जाप को छोड़ दें या भगवान की पूजा को छोड़ दें। हमारा जब मन लग जाता है, हमारा जब ध्यान केंद्रित हो जाता है भगवान की पूजा में, तो ना तो हमें समय का आभास रहता है और ना ही हम फिर इधर उधर की बातों में अपना दिमाग लगा पाते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसी स्थिति कब बनेगी, ऐसा आनंद भक्ति में कब आएगा? ऐसा आनंद भक्ति में तब आएगा जब हमारा मन भगवान के श्री चरणों में पूर्ण रूप से लग जाएगा और इधर उधर हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। ऐसी स्थिति कब बनेगी? ऐसी स्थिति तब बनेगी जब आप भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। जब आप भजन करने के लिए बैठें, माला जाप करने के लिए बैठें, सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, पहले आप 3 बार ओम का उच्चारण करें। और जब 3 बार आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका मन जहां भी चारों तरफ घूम रहा था वो एक जगह केंद्रित हो जाएगा। यानी कि इधर उधर जो भटक रहा था, इधर उधर जो जा रहा था या आस पास मन भटक रहा था, तो जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो मन चारों तरफ से हटकर और एक जगह स्थित हो जाएगा। और जब मन स्थित हो जाएगा तो आप उस समय सबसे पहले 2 मिनट 5 मिनट जितनी भी देर कर सकें, आप पहले भगवान के स्वरूप का ध्यान कीजिए। अब स्वरूप का ध्यान हम कैसे करें और किस स्वरूप का ध्यान करें? आप जिस मंत्र का जाप करते हैं या आपने अपने जीवन में कोई गुरु धारण कर रखा है, गुरु के द्वारा दिया हुआ जो महामंत्र है, जिस देव का है, वही आपका स्वरूप है। और जिसको आप मानते हैं, जिसको आपने इष्ट बना लिया है, आप उस स्वरूप का ध्यान करें। यानी कि आप जिसका जाप कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं या जिसमें आपकी आस्था है, जिसमें आपका विश्वास है, आप उस स्वरूप का ध्यान करें। अपने नेत्रों को बंद करें, आसन लगाकर, और ध्यान अवस्था में आप बैठ जाएं और आपका स्वरूप यानी कि आपके भगवान का वो जो स्वरूप है, जिसका आप नाम जाप कर रहे हैं, जिसका आप स्मरण कर रहे हैं, जिसमें आपकी आस्था है, आप आंखें बंद करके बस ये देखिए कि आपके भगवान यानी आपके भगवान का स्वरूप कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, और उन्होंने अपने तन पर क्या क्या धारण कर रखा है, अपने शरीर पर उन्होंने क्या क्या धारण कर रखा है, कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसा मुकुट पहने हुए हैं। उनके हाथ में, अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उनके हाथ में मुरली है, उनके हाथों में बाजूबंद बने हुए हैं, उन्होंने पीले नीले इत्यादि वस्त्र पहने हुए हैं। उनका जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है, माथे पर तिलक है, होठों पे लाली है। इस प्रकार से आप अगर देवी माँ को मानते हैं तो देवी माँ की छवि को आप अपने सामने लेके आइए। आप राम जी को मानते हैं तो राम जी की छवि आप लेके आइए। राम जी ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, उनके हाथ में धनुष बाण लगा हुआ है, उनके मस्तक पर जो है एक मुकुट लगा हुआ है। या आप बन के भेष में उनको देखना चाहते हैं तो आप उनके मस्तक पर जटा देखिए,
कि मेरे राम के मस्तक पे जटा है, बहुत लंबी लंबी जटाएं बनी हुई है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, और वो वन में किस प्रकार से विचरण कर रहे हैं और सभी ऋषियों का कल्याण करते हुए। यानी कि आप केवल जिस इष्ट में आपका मन है, जिसमें आपकी आस्था है, जिसमें आपका विश्वास है, आप उस स्वरूप का ध्यान कीजिए। अब ध्यान जब आप करेंगे तो वहां भी आपका मन नहीं लगेगा, वहां भी मन आपको इधर उधर भटकाएगा। बार बार आपको उस मन को पकड़ना है और उस स्वरूप ध्यान में लगाना है। धीरे धीरे, एक साथ नहीं लगेगा। आप ये सोचें कि पहले ही दिन आप इस काम को करें तो पहले ही दिन बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा। आप, क्योंकि मन का कार्य है संसार के विषयों में रमण करना, संसार की सुंदर सुंदर चीजों को देखना। ना मन भगवान तक पहुंचाने का कार्य तब करता है जब आप अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे भगवान की ही भक्ति करनी है और भगवान में ही कैसे भी करके इस मन को लगाना है, तब मन भगवान के चरणों में लगता है। अन्यथा मन तो संसार में भटकता रहता है। संसार की अच्छी अच्छी चीजें, सुंदर, यही सब विषय वासना मन को जो है अच्छी लगती हैं, लेकिन इस मन को हमें बार बार रोकना है, टोकना है और पकड़ना है, और पकड़ के फिर हमें भगवान के स्वरूप में लगाना है। फिर हम स्वरूप का ध्यान करें। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बल्कि इस महीनों आपको लग जाएंगे। लेकिन हाँ, ये निश्चय है कि जब आपका मन रुकने लग जाएगा और मन समझ जाएगा, मन को भी वो मूर्त अच्छी लगने लगेगी, तो मन भी ये सोचेगा कि ये जो स्वरूप ध्यान है ये बहुत ही आनंददायी है और इसमें बहुत आनंद है, परमानंद है। जब उसको भी अच्छा लगना लगेगा तो आप समझिए कि आप जब भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे तो आपको खुद पता नहीं रहेगा कि आप कितनी देर तक स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। आप समय भूल जाएंगे, आप घड़ी देखना भूल जाएंगे और आपके मन में जो हलचल रहती है इधर उधर की, वो सब खत्म धीरे धीरे होती चली जाएंगी। एक दिन वो होगा जब आपके हाथ में माला होगी और आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, विष्णु विष्णु का जाप कर रहे होंगे, तो आपके सामने वो स्वरूप घूम रहा होगा। भले ही आपकी आंखें खुली हों, लेकिन फिर भी आपको खुली आंखों से भी वो स्वरूप दिखाई देगा। तो वो माला जाप आपका सार्थक होगा और उसी माला जाप से हमारी भक्ति दृढ़ होगी। धीरे धीरे फिर हमारा भगवान की भक्ति में मन ऐसा रम जाएगा, ऐसा रम जाएगा कि फिर हमारा इधर उधर मन भटकेगा ही नहीं और ना ही इधर उधर की बातों में हमारा मन परेशान होगा। इसीलिए माला जाप करने से पहले आप 3 बार ओम का उच्चारण करें और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। फिर आपको आनंद नहीं, आपको परमानंद प्राप्त होगा। साक्षात भगवान का स्वरूप दिखाई देगा और एक दिन भगवान साक्षात आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे और वही माला जाप, वही भक्ति, वही ध्यान, वही पूजा आपकी सार्थक हो जाएगी।